नमस्कार, मैं हूं अंकुर और मैं हूं कृति। आज अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश पर सत्य हिंदी का यह है विशेष बुलेटिन, जहां हम आपको बताएंगे जरूरी अपडेट और क्रैश के बाद उठ रहे सवाल भी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहली हेडलाइन है, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश, सवार 200 से अधिक की मौत। बीजे मेडिकल हॉस्टल में डॉक्टर्स कर रहे थे लंच, सपनों पर टूटी मौत की छत। अहमदाबाद पुलिस ने जारी किए प्लेन दुर्घटना में घायल हुए 25 लोगों की सूची और नाम भी जारी किए सूची में। टेक ऑफ के बाद पायलट ने एटीसी को दी थी मेडे कॉल, नहीं आया था जवाब। बोइंग पर सवालों की बौछार, क्या इंजीनियर की भविष्यवाणी सच थी? भाजपा नेताओं ने पहले भी की थी एयर इंडिया के खिलाफ कई मामलों में शिकायत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद चालू हुआ एयरपोर्ट, यात्रियों को दी गई संपर्क की सलाह। अहमदाबाद विमान हादसे पर विदेश मंत्रालय का आया बयान, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। दुर्घटना पर पीएम मोदी, राहुल गांधी और दुनिया के नेताओं ने जताया दुख। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार 242 में से 200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। एक सवार व्यक्ति रमेश विश्व कुमार को बाहर चलकर आते हुए वीडियो आया है, उसको वो देखा गया है। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ यात्री घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया था। फ्लाइट में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास में सबसे भयावह त्रासदियों में से एक माना जा रहा है। ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे। एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट के पास बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया, जिससे इमारत में भी आग लग गई। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। वो सभी लंच कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से कई शव निकाले जा चुके हैं। इस हादसे में कम से कम 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई। हर तरफ सिर्फ मलबा दिखा था। अंदर से हॉस्टल खंडर जैसा हो गया। शव यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। एक तस्वीर में विमान के टेल वाला हिस्सा हॉस्टल की ऊपरी मंजिल पर टकराया हुआ दिखाई दिया, जबकि मलबा इमारत की दीवारों में धंसा हुआ था। हॉस्टल की कैंटीन में मेज पर बिखरा हुआ खाना और क्षतिग्रस्त रसोई घर इस हादसे को गंभीरता से दिखाता है। हादसे के बाद हॉस्टल का वो हिस्सा आग की चपेट में आ गया, जिससे आसपास के पेड़ भी जल गए। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के छात्र छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय क्षेत्र उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घायलों में से लगभग 50 को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। लिस्ट में घायलों की उम्र के साथ साथ लिखा हुआ है कि ये घायल अस्पताल के किन वार्डों में भर्ती किए गए हैं। घायलों में ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 25 साल बताई जा रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के अनुसार विमान के पायलट ने टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को मेडे कॉल दी थी, लेकिन इसके बाद विमान से एटीसी के कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि मेडे एक आपातकालीन संदेश है जो विमानन या समुद्री क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि विमान या जहाज बहुत ज्यादा खतरे में था और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहलाने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनमें से प्रत्येक के साथ है। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीन पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर के नेता संवेदना जता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर संवेदनाएं जताई हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश होने पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमने बहुत से लोगों को खोया है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान
जब एयर इंडिया विमान के क्रैश होने पर सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अहमदाबाद में जो हुआ वो बेहद दुखद है। हमने बहुत से लोगों को खोया है। हम उन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। कई विदेशी भी थे। बचाव कार्य जारी है। सटीक जानकारी सामने आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एयर इंडिया के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बंद किए गए अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चालू कर दिया गया है। ये अपडेट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी गई है। इसमें बताया गया है कि हवाई अड्डे पर ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। अहमदाबाद हवाई अड्डा अब सीमित उड़ानों के साथ चालू हो गया है। वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी उड़ान के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद CNN की एक रिपोर्ट काफी चर्चा में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बोइंग कंपनी के एक इंजीनियर और विस्लोबर सैम सालेहपोर ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बोइंग ने ड्रीम लाइनर 787 विमान बनाने में कई जरूरी कदमों का नजरअंदाज किया, यानी शॉर्टकट अपनाए। सालेहपोर का कहना है कि जब ये विमान थोड़े पुराने हो जाएंगे तो उनमें बहुत बड़ी और खतरनाक परेशानी आ सकती है, जिससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल अधिकारियों ने बताया है कि ये वो बोइंग कंपनी की जांच कर रहे हैं। ये जांच उस समय शुरू हुई जब कंपनी के एक इंजीनियर और विसिल ब्लोअर सैम सालेहपोर ने बार बार दो बड़े विमान मॉडलों को लेकर चिंता जताई और कहा कि कंपनी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस शिकायत की रिपोर्ट की थी। सालेहपोर ने कहा था कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि बोइंग को कोई नुकसान ना हो, बल्कि वो और बेहतर कर सके और कोई हादसा ना हो। सच तो यह है कि बोइंग जिस तरीके से काम कर रहा है वो आगे नहीं चल सकता, उसे थोड़ा सुधरने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था। एयर इंडिया पिछले दिनों भाजपा नेताओं के निशाने पर है। एक दिन के बाद एक भाजपा नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना गुस्सा एयर इंडिया पर निकाल रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने एयर इंडिया को लताड़ते हुए कहा है कि एयर इंडिया इतनी खराब एयरलाइंस है कि इसे अपने खराब होने के लिए ऑस्कर दिया जा सकता है। जयवीर शेरगिल का कहना है कि एयर इंडिया की न केवल सीटें टूटी हुई हैं, बल्कि स्टाफ भी सबसे खराब है। ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी कुछ नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब एयर इंडिया पर भाजपा के नेता बरस पड़े हों। कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें टूटी हुई सीट अलॉट की गई थी। शिवराज चंडीगढ़ की आधिकारिक यात्रा पर थे जब एयर इंडिया की कुर्सी उन्हें टूटी हुई मिली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.